हमारे चैनल पिक एंड वॉच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं। क्या आप भी नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेने के लिए सोच रहे हैं? रुकिए, इस वीडियो में हम आपको 5 टिप्स देंगे जो आपको ये जानने में मदद करेंगे कि आपको कौन सा कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहिए। यकीन मानिए, खरीदने से पहले थोड़ी सी रिसर्च आगे चलकर आपको बहुत बड़े सरदर्द से बचा सकती है। चलिए उन मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए नया लैपटॉप खरीदने से पहले। पहली टिप, आपको लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए। आप असल में इस लैपटॉप का यूज किस लिए करने वाले हैं? कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या आप एक हार्डकोर गेमर हैं जिन्हें लेटेस्ट AAA टाइटल्स खेलने के लिए एक पावरफुल मशीन चाहिए? अगर हाँ, तो आपको एक ऐसे लैपटॉप की जरूरत होगी जिसमें पावरफुल GPU और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले हो। या फिर आप एक कैजुअल यूजर हैं जो ज्यादातर वेब ब्राउजिंग करते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं और मूवी स्ट्रीम करते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा पावरफुल लैपटॉप की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो जिन्हें नोट्स लेने और पेपर्स लिखने के लिए एक पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए जो आपके बैकपैक में इजीली फिट हो जाए और जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो। या शायद आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं जिन्हें वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइन के लिए एक पावर हाउस लैपटॉप चाहिए। ऐसे में आपको हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन और ज्यादा रैम वाले लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। आप लैपटॉप का यूज किस लिए करना चाहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आपको किस टाइप का लैपटॉप खरीदना चाहिए। इससे आप बेकार के फीचर्स से बचेंगे और जरूरी चीजों पर फोकस कर पाएंगे। एक स्लीक अल्ट्राबुक उन लोगों के लिए परफेक्ट हो सकता है जिनके लिए पोर्टेबिलिटी जरूरी है, खासकर अगर आप हमेशा ट्रैवल करते हैं और आपको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए। लेकिन ये उन गेमर्स के लिए सही नहीं होगा जिन्हें लेटेस्ट गेम्स खेलने के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले चाहिए। और दूसरी तरफ, अगर आपको सिर्फ ईमेल चेक करने और YouTube देखने के लिए लैपटॉप चाहिए तो एक गेमिंग लैपटॉप लेना बेकार होगा। बात बस इतनी है कि लैपटॉप आपकी जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। सोचिए कि आप लैपटॉप पर क्या क्या काम करते हैं, आप कौन से टास्क्स सबसे ज्यादा करते हैं और कौन से फीचर्स उन टास्क्स को आसान बनाएंगे। क्या आपको मल्टीटास्किंग के लिए बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए, या पोर्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको दोनों का बैलेंस चाहिए? आपको अपने फाइल्स और एप्लीकेशंस के लिए कितनी स्टोरेज स्पेस चाहिए? सोचिए कि आपको ज्यादा लोकल स्टोरेज चाहिए या क्लाउड स्टोरेज काफी होगा। क्या आपको लॉन्ग टाइपिंग सेशंस के लिए कंफर्टेबल कीबोर्ड वाला लैपटॉप चाहिए? एर्गोनॉमिक्स आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस में फर्क ला सकता है। एक बार जब आप अपनी नीड्स समझ जाते हैं तो आप ऑप्शंस कम करना शुरू कर सकते हैं और उन लैपटॉप्स पर फोकस कर सकते हैं जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के लिए डिजाइन्ड है। इससे आपकी सर्च बहुत आसान हो जाएगी। इससे आपका टाइम और फ्रस्ट्रेशन बचेगा, क्योंकि आप उन लैपटॉप्स को देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले पाएंगे और अपने नए लैपटॉप का पूरा मजा ले पाएंगे। दूसरी टिप, सही OS को चुनना। अगला, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स या OS के बारे में बात करनी है। लैपटॉप चुनते समय यह सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक है। यह वो सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप को कंट्रोल करता है और इसका आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। आप जिस इंटरफेस से इंटरैक्ट करते हैं उससे लेकर आप जो एप्लीकेशंस चला सकते हैं, सब कुछ OS शेप करता है। इस गेम के 3 मेन प्लेयर्स हैं, विंडोज, मैकOS और क्रोम OS, और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। आइए देखते हैं कि इनमें से हर एक को क्या यूनिक बनाता है। विंडोज सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी के लिए जाना जाता है। यह एक वर्सेटाइल चॉइस है जो कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स को सूट करता है। यह एक अच्छा ऑल अराउंड ऑप्शन है जो गेमिंग से लेकर प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव वर्क तक आप जो भी करते हैं प्रीटी मच सब हैंडल कर सकता है। चाहे आप गेमर हों, प्रोफेशनल हों या स्टूडेंट, विंडोज में सबके लिए कुछ ना कुछ है। साथ ही
विंडोज लैपटॉप्स कई डिफरेंट प्राइसेस और फॉर्म फैक्टर्स में आते हैं, इसलिए आपको अपने बजट और नीड्स के हिसाब से एक लैपटॉप जरूर मिल जाएगा। बजट फ्रेंडली ऑप्शन से लेकर हाई एंड मशीन्स तक सबके लिए एक विंडोज लैपटॉप है। मैक ओएस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने स्लीक डिजाइन और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों का फेवरेट है जो एस्थेटिक्स और अदर एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन को अप्रिशिएट करते हैं। यह क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और उन लोगों के लिए एक ग्रेट ऑप्शन है जो सिंप्लिसिटी और ईज ऑफ यूज को वैल्यू करते हैं। इसका इंट्यूटिव डिजाइन और पावरफुल बिल्ट इन एप्स इसे डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस और वीडियो एडिटर्स के लिए टॉप चॉइस बनाते हैं। हालांकि मैक ओएस लैपटॉप्स विंडोज लैपटॉप से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वे गेम्स और सॉफ्टवेयर के साथ उतने वाइडली कंपैटिबल नहीं होते। यह कुछ यूजर्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। क्रोम ओएस गूगल का एक लाइटवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंप्लिसिटी और स्पीड के लिए डिजाइन्ड है। यह क्रोम ब्राउजर के अराउंड बनाया गया है और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ऑनलाइन रहते हैं। ये स्टूडेंट्स और कैजुअल यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो ज्यादातर वेब ब्राउजिंग, ईमेल और लाइट प्रोडक्टिविटी टास्क्स के लिए अपने लैपटॉप्स यूज करते हैं। क्रोम ओएस की सिंप्लिसिटी इसे यूज और मेंटेन करना इजी बनाती है। क्रोम ओएस लैपटॉप्स आमतौर पर बहुत अफोर्डेबल होते हैं और इनकी बैटरी लाइफ लॉन्ग होती है। ये उन्हें उन लोगों के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस बनाता है जिनका बजट कम है या जिन्हें एवरीडे टास्क्स के लिए रिलायबल डिवाइस चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करेगा। इस बारे में सोचें कि आप अपने लैपटॉप का यूज किस लिए करेंगे और कौन से फीचर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं कि कौन सा चूज करें, तो मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर हो सके तो तीनों ट्राई करके देखें। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यह देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि कौन सा ओएस आपके लिए सही है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में विंडोज लैपटॉप्स पा सकते हैं और आप किसी एप्पल स्टोर पर मैक ओएस ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही सिस्टम का फील लेने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं। क्रोम ओएस लैपटॉप्स स्टोर्स में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसे क्रोमबुक एमुलेटर का यूज करके वेब ब्राउजर में ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको बिना डिवाइस खरीदे ओएस कैसे ऑपरेट करता है इसका अच्छा आइडिया मिल जाता है। तीसरी टिप, स्पेक्स से मूर्ख मत बनिए। चलो स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है ये देखने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इन्हें समझना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इन्हें अपनी गाड़ी के इंजन की तरह समझो। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन आपको इसके नंबर्स का बेसिक मतलब पता होना चाहिए। इससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। सबसे पहले सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके लैपटॉप का दिमाग है और सारा भारी काम यही करता है। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा पावरफुल सीपीयू का मतलब है कि आपका लैपटॉप ज्यादा मुश्किल काम जैसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग कर पाएगा। अगर आपको मल्टीटास्किंग या कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चलाना है तो अच्छा सीपीयू जरूरी है। अगला है आरएम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आपके लैपटॉप की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है और इसमें वो डेटा स्टोर होता है जो आपका लैपटॉप अभी यूज कर रहा है। ज्यादा आरएम आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बना सकता है। जितनी ज्यादा आरएम उतने ज्यादा प्रोग्राम्स और फाइल्स आप एक साथ खोल सकते हैं बिना लैपटॉप स्लो हुए। ये मल्टीटास्किंग और मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशंस चलाने के लिए खास तौर पर उपयोगी है। स्टोरेज समझना आसान है। यहाँ आप अपनी सारी फाइल्स, एप्लीकेशंस और डेटा रखते हैं, लेकिन इसमें कैपेसिटी के अलावा और भी बहुत कुछ है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज लेनी चाहिए, चाहे वो फास्ट बूट टाइम्स और एप्लीकेशन लोडिंग के लिए छोटी एसएसडी हो या फिर ज्यादा फोटोज, वीडियोस और फाइल्स रखने के लिए बड़ी एचडीडी। एसएसडीज तेज होती हैं लेकिन महंगी भी, जबकि एचडीडीज कम पैसों में ज्यादा स्पेस देती हैं। फिर आती है डिस्प्ले। आप इसे पूरे दिन देखेंगे, इसलिए ये अच्छी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस में फर्क डाल सकती है। स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन और पैनल टाइप पर ध्यान दें। ज्यादा रेजोल्यूशन का मतलब ज्यादा शार्प इमेज, जबकि आईपीएस पैनल आपको वाइडर व्यूइंग एंगल्स और ज्यादा एक्यूरेट कलर्स देगा। ये चीजें फोटो एडिटिंग या मूवीज देखने जैसे कामों के लिए जरूरी है। आखिर में ग्राफिक्स कार्ड या जीपीयू, ये आपके लैपटॉप के विजुअल्स को हैंडल करता है और ये गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए खास तौर पर जरूरी है।
एक अच्छा जीपीयू रेंडरिंग टाइम्स और ओवरऑल विजुअल क्वालिटी में काफी फर्क ला सकता है। डेडिकेटेड जीपीयू आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इससे लैपटॉप की कीमत भी बढ़ जाएगी। अगर आपको गेमिंग या हैवी वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है तो इंटीग्रेटेड जीपीयू काफी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर्स के पीछे मत भागो। असली बात है अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही स्पेक्स का बैलेंस ढूंढना। याद रखें, सबसे महंगा ऑप्शन हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा नहीं होता। चौथा टिप, परफेक्ट बैटरी लाइफ। जरा सोचिए, किसको दिन भर प्लग में अपना डिवाइस लगाकर रखना पसंद है? बैटरी लाइफ बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप लैपटॉप बाहर ले जाना चाहते हैं। हर लैपटॉप की बैटरी लाइफ अलग अलग होती है। कंपनीज बैटरी लाइफ ज्यादा बताती हैं, लेकिन वह आइडियल कंडीशंस में ठीक होता है, जैसे लो ब्राइटनेस या लो एप्स। असल में उतनी बैटरी लाइफ नहीं मिलती जितनी बताई जाती है। ऐसा लैपटॉप ढूंढिए जिसमें कम से कम 8 घंटे की बैटरी लाइफ हो। इससे आप पूरा दिन या लंबी फ्लाइट में काम कर सकते हो बिना किसी चिंता के। याद रखिए, स्क्रीन ब्राइटनेस, कितने ऐप्स ओपन हैं और वाईफाई ऑन है या ऑफ, ये सब बैटरी लाइफ पे असर करते हैं। ज्यादा बैटरी लाइफ के लिए ब्राइटनेस कम रखिए और नॉन एसेंशियल ऐप्स बंद रखिए। और जब इंटरनेट नहीं चाहिए तो एयरप्लेन मोड ऑन करिए। अगर बैटरी कम हो जाए तो घबराइए मत। आजकल ज्यादातर लैपटॉप्स में फास्ट चार्जिंग होती है, तो फास्ट चार्जिंग फीचर वाला लैपटॉप खरीदिए। पांचवी टिप, बजट सेट करिए। आखिर में बजट की बात करते हैं। लैपटॉप्स की कीमत 15,000 रुपये से लेकर काई 2 या 2.5 लाख रुपये तक हो सकती है, तो शॉपिंग शुरू करने से पहले एक प्रैक्टिकल बजट सेट करना जरूरी है। मार्केट में बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपको अच्छी वैल्यू देते हैं। जरूरी बात यह है कि आपके लिए जो फीचर्स जरूरी हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करें, और जो फीचर्स काम के नहीं हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहें। जैसे कि अगर आपका बजट टाइट है तो आप थोड़ा पुराना प्रोसेसर या कम स्टोरेज वाला लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आपको बाद में जरूरत पड़ी तो आप इन कंपोनेंट्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं। लैपटॉप खरीदने से पहले दूसरे यूजर्स के रिव्यूज चेक करना भी एक अच्छा आइडिया है। यह आपको लैपटॉप की परफॉर्मेंस, क्वालिटी, बैटरी लाइफ और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। और एक्सेसरीज जैसे लैपटॉप बैग, माउस और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का खर्चा भी ध्यान में रखें। उतरो, अपना सही लैपटॉप चुनिए। तो लीजिए आपके लिए 5 जरूरी टिप्स सही लैपटॉप चुनने के लिए। अपनी जरूरतों को ध्यान में रखना, रिसर्च करना और सवाल पूछने से मत घबराना। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेक टिप्स और रिव्यूज के लिए और नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपने कौन सा लैपटॉप चुना और क्यों। हैप्पी शॉपिंग और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को ठीक जगह खर्च कीजिए।